तो हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मूले कैसे डेवलप किए थे हम इस चैप्टर में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर के फॉर्मूले देखे थे कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं। ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूले देखे थे, हमारे 8 एग्रीगेट्स थे, मैंने समझाए थे आपको। ये हमारे 8 एग्रीगेट्स थे और इनके फॉर्मूले हमने डेवलप करने सीखे थे लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो में। तो आज इस चैप्टर की थर्ड वीडियो आ रही है, पार्ट 3, और इसमें हम कवर करेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना, ये नॉमिनल जीडीपी जो टॉपिक है हमारा, ये हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो तो कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो कि नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जीडीपी का जो मीनिंग होता है वही नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग होता है, जीडीपी एमपी का जो हमने मीनिंग पढ़ा था वही जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर है? जीडीपी एमपी का मीनिंग अगर मैं दिखा दूं आपको तो क्या लिखवाया था, जीडीपी एमपी का मीनिंग याद है? जीडीपी एमपी का मीनिंग शुरू में मैंने लिखवाया था, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल, है ना, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है ना, रेजिडेंट था यहाँ पे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये लिखवाया था। चलो अब तो याद भी नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो जीडीपी एमपी का मीनिंग क्या था? एमपी से था, इससे था मार्केट वैल्यू, इसे हम कहते थे मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। पी मतलब क्या था? बताओ बेटा, पी मतलब क्या था? पी मतलब था, अगर किसी को याद है गलती से, पी मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज। डी मतलब था डोमेस्टिक, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही तो कहते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन को याद करने का तरीका क्या बताया था कि जीडीपी एमपी का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी इन द कंट्री। क्लियर है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, ये इंडिया के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है, इस इंडिया के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उनका सम टोटल, उनका अगर हम टोटल कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे? जीडीपी एमपी। क्लियर है? चलो तो मैं लिख लेता हूँ नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने कर ली, बट हाँ इसका जो मीनिंग होता है जीडीपी एमपी की तरह ही होता है। क्लियर है? ये जरूर याद रखना बेटा। चलो चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एमपी का मीनिंग क्या है, इसका नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग क्या है? इट इज़ द इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? इसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है ना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन, मैंने अभी बताया कि इसको हम जीडीपी एमपी का ही मीनिंग मानेंगे। तो जीडीपी एमपी का मीनिंग कैसे? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और डी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना, डी का मतलब मैंने डोमेस्टिक बताया अभी। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है? तो वही बात लिखी है इसमें कि जीडीपी एमपी का जो मीनिंग है वही जो मैंने अभी समझाया, वही मीनिंग है। नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग क्या है कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड हुए हैं कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर। क्लियर है? ठीक है, एक लाइन और लिख लेनी है तुमने, इसमें एक लाइन ऐड कर लो
ये लाइन न्यू है आपके लिए कि इट इज़ एस्टिमेटेड using the it is estimated using the current year prices और बेटा इसकी ब्रैकेट में लिख लेना P, और जहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मैंने लिखे हैं इसकी ब्रैकेट में लिख लो Q। ठीक है ना, क्लियर है। तो नॉमिनल जीडीपी का एक फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी का एक फॉर्मूला बन गया कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई P। Q मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी, Q मीन्स अगर मैं बात करूँ तो Q मीन्स क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। P मतलब क्या है, P मतलब कुछ नहीं, करंट ईयर प्राइसेस, जो ईयर चल रहा है उस ईयर के प्राइसेस, उसे P कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग क्लियर हो गया कि भाई जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और इसका जो फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाई P, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। नॉमिनल जीडीपी का एक टेबल है, इस टेबल में हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी को। देखो ध्यान से देखना, पहले कॉलम में हमने ईयर लिए, दूसरे में प्रोडक्शन, तीसरे में क्वांटिटी, फोर्थ में प्राइसेस और फिफ्थ में नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं पहले ईयर की बात कर रहा हूँ, 2011-12 की बात कर रहा हूँ। 11-12 में मान लो अभी कंट्री में दो ही चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, वीट एंड राइस की प्रोडक्शन हो रही है। वीट की प्रोडक्शन जो हुई है वो कितनी हुई है, 200 टन, और राइस की प्रोडक्शन हुई है 100 टन, और जो प्राइसेस हैं 50 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। ये 50 पर टन है एंड ये 40 पर टन है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेटा Q है और ये P है, तो इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। वो कितनी आ गई, 10,000, 200 मल्टीप्लाई 50 10,000, 100 मल्टीप्लाई 40 4,000। क्लियर है? और इन दोनों का जब हमने टोटल किया तो ये आ गया 14,000। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो 2021 और 22 की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इसमें भी दो ही चीज़ की प्रोडक्शन हुई, वीट और राइस की, और इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन सेम रही, 200 पर टन, 100 पर टन। देखो जो 11-12 में थी, 11-12 में भी इतनी थी 100 टन राइस की, और यहाँ पे भी 100 टन है। वीट की भी 200 टन थी और यहाँ पे भी 200 टन है। क्लियर है? बट जो प्राइसेस हैं देखो, प्राइसेस अब इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले 50 रुपीज़ प्राइसेस थे, 50 से अब कितने हो गए हैं, 70 हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए। ऐसे 40 से 60 हो गए प्राइसेस राइस के। क्लियर है यहाँ तक? प्राइसेस इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, हमारी जीडीपी देखो कितनी हो गई। प्रोडक्शन सेम है बेटा, ये प्रोडक्शन जो है ये सेम है, बट प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए। तो हमारी जीडीपी हो गई 70 मल्टीप्लाई 200। तो इन दोनों को प्रोडक्शन करेंगे तो 14,000, एंड 100 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 6,000। और इन दोनों का जब हम टोटल कर देंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो इसमें चीज़ समझाने की, अब ध्यान से देखो कि हमारी नॉमिनल जीडीपी 2011-12 में कितनी थी। 2011-12 में हमारी नॉमिनल जीडीपी थी 14,000, ठीक है ना। और 2021-22 में हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 20,000। अब ये इंक्रीज़ तो हुई, नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज़ तो हुई है, इंक्रीज़ हुई है। बट इंक्रीज़ क्यों हुई है, उसके पीछे रीज़न क्या है, बताओ क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न है कि भाई क्या हुआ, क्वांटिटी तो सेम थी। देखो 200 और 100, क्वांटिटी देखो ज़रा ध्यान से, ये क्वांटिटी देखो आप, 200 टन और 200 टन, 100 टन राइस की, 100 टन
राइस की, तो क्वांटिटी तो सेम थी बट प्राइसेस आप ध्यान से देखो, प्राइसेस ये 50 रुपीज़ थे, अब 70 हो गए, 40, और मतलब ये जो चेंज आया 14,000 से जीडीपी जो है 20,000 ये इंक्रीज़ हो गई है, किस करके हुई है? प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से हुई है। प्रोडक्शन तो वही थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुई है? नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ तो हुई है, बट इंक्रीज़ क्यों हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस, यानी ओनली पी में इंक्रीज आया है। और बेटा जब पी में इंक्रीज आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जीडीपी इंक्रीज हुई है, नॉमिनल जीडीपी जो इंक्रीज हुई है, ओनली इंक्रीजेस, नॉमिनल जीडीपी जो हमारी इंक्रीज हुई है, नॉमिनल जीडीपी जो बेटा हमारी इंक्रीज हुई है, ओनली इंक्रीजेस इन, किस में इंक्रीज हुई है? अगर मैं कहूँ तो ये ओनली इंक्रीज हुई है मोनेटरी टर्म्स में इंक्रीज हुई है, मनी की टर्म्स में इंक्रीज हुई है। बस बात समझ आ रही है? मनी की टर्म्स में इंक्रीज हुई है, हमारी कंट्री में कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि प्रोडक्शन जो पहले थी 200 पर टन और वही अभी भी है। क्लियर है? प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन क्यू, जब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस, तो इसका मतलब क्या होगा? इट रिजल्ट्स इसका रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट्स देयर इज नो इंक्रीज इन इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इंक्रीज नहीं हुआ फ्लो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पहले जितनी इकोनॉमी में फ्लो होती थी अभी भी उतनी ही हो रही है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी की हम बात करेंगे, तो मैं लिखने जा रहा हूँ रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी क्या होती है बेटा? सेम जीडीपी एमपी का मीनिंग लिख देना है, जीडीपी एमपी का मीनिंग ही लिख देना है, सेम सेम उसका मीनिंग, जीडीपी एमपी का मीनिंग लिख देना बस। जैसे मतलब कि ये वाली लाइन पूरी सेम लिख देनी है यहाँ से, कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यहाँ तक ये सेम डेफिनेशन यही वाली लिख देनी है। बस लाइन हमने चेंज करनी है ये वाली। इसमें लिखा था इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस, और वहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर है? यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे और वो लाइन लिखेंगे क्या? इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर है? इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। चलो नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग देखो, रियल जीडीपी का मीनिंग क्लियर हो गया, सेम मीनिंग वही, बस इसमें हम बेस ईयर प्राइस क्या होते हैं बेटा? बेस ईयर प्राइस जरा सुन लो 2 मिनट। देखो बेस ईयर प्राइस क्या होते हैं ना, बेस प्राइसेस क्या होते हैं? आपने इंडेक्स नंबर में पिछले साल पढ़ा होगा वैसे। बेस प्राइसेस क्या होते हैं? जैसे मैं 2011-12 का कंपैरिजन कर रहा हूँ। 2011-12 में किसी चीज़ का प्राइस था, मान लो एक पेन का प्राइस था 5 रुपीज़, और अब 2021-22 में उसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 8 रुपीज़ पेन का प्राइस। क्लियर है? तो जिस प्राइस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिस ईयर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2011-12 में, उसके ईयर को क्या कहेंगे? बेस ईयर कहेंगे। उसके ईयर को क्या कहेंगे? बेस ईयर कहेंगे या बेस प्राइस ईयर। क्लियर है? मतलब इसके जो प्राइस को 2011-12 के पुराने वाले ईयर के प्राइस को मैं क्या कहूँगा? बेस ईयर प्राइस। जिस चीज़ से हम अपने अब 2021-22 के प्राइसेस में कंपेयर कर रहा हूँ 11-12 से, तो जिस ईयर के हम प्राइसेस कंपेयर करते हैं उस ईयर के प्राइसेस को हम क्या कहते हैं? बेस ईयर प्राइस। जिस ईयर से मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10th क्लास का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ 12th क्लास से,
क्लियर है कि आपके 12th में मार्क्स आए 93% है ना, 93%, और 10th में आपके आए थे 80%। तो 10th क्लास से जब मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ 93 का, तो 10th क्लास के जो मार्क्स हैं वो बेस मार्क्स हैं। बेस मतलब एक स्टैंडर्ड मार्क्स हैं कि आपके 80% मार्क्स आए थे। आप कंपैरिजन जब करने जा रहे हो 12th के, तो 10th के मार्क्स क्या हो गए, बेस हो गए। मतलब जिस चीज़ से हम कंपैरिजन करने जाते हैं वो चीज़ क्या हो जाती है, बेस ईयर। जैसे मैं दो यहाँ पे क्या कर रहा था, पिछले एग्जाम्पल में 21-22 के प्राइसेस 11-12 से मैच कर रहा था या कंपेयर कर रहा था, तो 11-12 के जो प्राइसेस हैं वो बेस ईयर। अगर नहीं समझ में आया तो याद रखना कि इन दोनों में जो ओल्ड ईयर रहेगा उसके प्राइसेस को हम क्या कहेंगे, बेस ईयर प्राइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल 11-12 ओल्ड है ना, एज़ कम्पेयर टू 21-22 से, तो ओल्ड ईयर वाले को क्या कहेंगे, बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर है, ठीक है। तो देखो रियल जीडीपी का भी टेबल देख लो ज़रा। रियल जीडीपी, हाँ जी, देखो 2011-12 में वीट और राइस की प्रोडक्शन कितनी थी, 200 टन, 100 टन। क्लियर है, और प्राइसेस थे 50, 40 और 10,000, 4,000, है ना। इसका भी फॉर्मूला, रियल जीडीपी का भी फॉर्मूला जो बेटा सेम ही है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्यू इंटू पी। क्यू मतलब क्वांटिटी और पी मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइसेस। कौन से वाले, बेस ईयर प्राइसेस। लिख लेना बेटा, बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है ना, बेस ईयर प्राइसेस अब लिख लेना। तो 14,000 ही आ गया सेम। लेकिन 21-22 में क्या हुआ, वीट और राइस, अब क्या रियल जीडीपी में क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन पहले 200 टन थी, अब क्या 300 हो गई, और राइस की 100 थी और इसकी 150 टन हो गई। प्राइसेस बेटा हमने सेम ही रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम बेस ईयर प्राइसेस में लेके चलते हैं। तो बेस ईयर के प्राइस कौन से होते हैं, जो हमारे 11-12 में प्राइसेस होंगे उसी प्राइसेस को हम लेके चलेंगे। प्राइसेस वही रखे हमने। क्लियर है, यहाँ पे देखो 300 मल्टीप्लाई 50, 15,000 एंड 150 मल्टीप्लाई 46,000, टोटल कितना आ गया, 21,000। यहाँ तक क्लियर है, तो टोटल 21,000 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, जीडीपी इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है, ये बताओ। अब यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, देखो कितनी इंक्रीज़ हुई है, बताओ कितनी इंक्रीज़ हुई है। देखो जीडीपी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे 14,000 से 21,000 हो गई, यानी जीडीपी जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी, 7,000 इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुई है वो हमारे कंट्री के फ़ायदे के लिए है, और कंट्री में अब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो जीडीपी इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है तब जाके हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है। तो रियल जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, रियल जीडीपी इंक्रीज़ तो हुई है, और वो इंक्रीज़ किस करके हुई है, इंक्रीजेस ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन लिख लेना बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और इसकी वजह से जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मीनिंग का। क्लियर है, एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, या अगर हमें फॉर्मूला होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का, कन्वर्जन कह लो, कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना, एक चीज़ इधर देखो, इसका एक और याद कर लो कि रियल जीडीपी का एक और नेम होता है, क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस। क्लियर है, ठीक है। तो
रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, और इस प्राइस इंडेक्स को बेटा हम, प्राइस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, इसका अदर नेम है, और लिख लो, ठीक है ना, और लिख दिया मैंने, जीडीपी डिफ्लेटर भी इसको हम कहते हैं। क्लियर है, प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया रियल जीडीपी का। प्राइस इंडेक्स नॉमिनल जीडीपी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। और नॉमिनल जीडीपी का क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी का बेटा क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी का हो जाएगा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स में पी आई लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 100। क्लियर है यहाँ तक, ये नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, और बताओ बेटा, वेट, हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो इसमें, तो जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर कह लो, ठीक है ना, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो जीडीपी डिफ्लेटर, ये बेटा इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो फॉर्मूला बन गया नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला बन गया जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, चलो, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आज हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए। हम नेक्स्ट, अब लास्ट वीडियो रह गई इस चैप्टर की, उसमें जो लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है जीडीपी वेलफेयर, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा हम मेथड ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, 3 मेथड देखेंगे नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, तो लास्ट वीडियो में इसकी जीडीपी वेलफेयर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कवर कर लेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। क्लियर है, ओके बेटा, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है ना, नोट्स अगर आप लिखते जाओगे साथ साथ तो आपको लर्न करने में आगे चल के आसानी होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक जीडीपी वेलफेयर।